गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था रेयोन का वर्गीकरण, यानी रेयोन का वर्गीकरण दो भागों में हुआ है। पहला था पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयोन, दूसरा था सेलुलोज एसीटेट रेयोन। पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयोन है वो तीन भागों में तीन विधियों से बनाया जाता है। कौन कौन सी विधि थी? वो थी नाइट्रोसेलुलोज विधि, दूसरी कौन सी थी? क्यूप्रामोनियम विधि, और तीसरी थी वो हमारी है विस्कस रेयोन विस्कस विधि। यानी इन दो विधियों से हमने कल किया था क्यूप्रामोनियम और नाइट्रोसेलुलोज विधि से। जो नाइट्रोसेलुलोज विधि है उनका आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट ने किया था, जो कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1884 यानी 1884 ईस्वी में इस विधि के द्वारा रेयोन का आविष्कार किया था। फिर हमने किया था क्यूप्रामोनियम। क्यूप्रामोनियम विधि से जो रेशे का निर्माण किया है वो जो वैज्ञानिक थे वो भी कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। वो थे LH देस्पिजस थे, जिन्होंने इस विधि के द्वारा क्या किया? रेयोन का निर्माण किया। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है? विस्कोस विधि द्वारा रेयोन का निर्माण। तीसरी विधि है ये विस्कोस विधि द्वारा रेयोन का निर्माण। अब इसका आविष्कार किसने किया? इसका आविष्कार इंग्लैंड के तीन वैज्ञानिक इंग्लैंड के तीन वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम क्या है? क्रॉस, बीवन, क्रॉस है, बीवन है तथा स्पीडल। ये क्या है? इंग्लैंड के तीन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया? इसका आविष्कार किया। इसका आविष्कार कब किया था? 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में क्या है? इसका आविष्कार हुआ था। इसके लिए क्या है? यह विधि सबसे सस्ती विधि है। यह इन दोनों के कंपैरिजन में क्या है? पहली दो विधियां के कंपैरिजन में सस्ती विधि है। और क्या है ये सस्ती विधि है। साथ ही इस विधि द्वारा जो भी रेशे का निर्माण होता है वो क्या है? उत्कृष्ट श्रेणी का अच्छा रेशा प्राप्त होता है। उत्कृष्ट श्रेणी का क्या है? रेशा प्राप्त होता है। उत्कृष्ट श्रेणी का रेशा है वो इससे प्राप्त होता है। आजकल इस विधि में थोड़ा सा आवश्यक सुधार करके क्या है? रेयोन का निर्माण किया जाता है। आवश्यक सुधार करके इस विधि द्वारा रेयोन का निर्माण किया जाता है। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें कैसे करते हैं? ये जो पहली विधि थी उनमें क्या किया था? कपास के क्या की पट्टियों को, तो इसमें भी क्या है? कपास या बांस की गुद्दी या पल्प बोलते हैं उनको, कपास या बांस के गुदे एवं कपास की पट्टियों को लकड़ी प्लस बांस की लुगदी और कपास के लिंटर्स, इन तीनों को किससे अभिक्रिया करवाई जाती है? इनको चादरों के रूप में तैयार कर लेते हैं। इनको क्या है? चादर के रूप में क्या है? इनको तैयार कर लेते हैं। फिर इनको क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन चादरों को
बदल जाता है। सेलुलोज जो ये सारा है वो किसमें बदल जाता है? एक्सेंथेट सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर क्या है, इसके पश्चात भी यह टुकड़ों में रहती है। इन टुकड़ों को फिर क्या करते हैं? पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर क्या है अभी भी इसके जो चदरें बनाई थी उसके टुकड़े रह जाते हैं, दोबारा से क्या करते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में दोबारा इसको डुबोया जाता है। और उसके बाद क्या है, इससे क्या है, गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है। गाढ़ा घोल तैयार हो जाता है और इस गाढ़े घोल को क्या है, छान लिया जाता है। छाना जाता है, छान कर क्या है, इनको स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाला जाता है। इसको स्पिनिरेट के छिद्रों से निकाला जाता है और फिर क्या करते हैं, इनके ऊपर ट्विस्ट देकर, इनसे क्या है, ट्विस्ट देकर, बल देकर क्या है, इच्छा अनुसार लंबाई के धागे प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे किया हमने, लकड़ी प्लस बांस की लुगदी, जो भी कपास की पट्टियां सोडियम हाइड्रोक्साइड में डुबो कर रखा, जिससे सारी सेलुलोज की प्राप्ति हुई। फिर इनको क्या है 3-4 दिन तक निश्चित ताप व दाब में इनको प्लस क्या है कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में इनको डालकर छोड़ दिया जाता है। इससे क्या है, एक्सेंथेट सेलुलोज की प्राप्ति होती है। और क्या है, फिर इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का हल्का घोल डालकर इसको घोला जाता है। और क्या है, जो टुकड़े बचे होते हैं वो दोबारा से घुल जाते हैं। इससे गाढ़ा घोल तैयार होता है, जिसे छान लिया जाता है। स्पिनिरेट के छिद्रों से फिर इनको निकाला जाता है, जिससे वांछित लंबाई के रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो ये थी हमारी पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयन। अब हम बात करते हैं हमारी जो दूसरी विधि थी, दूसरा जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं। वो थी हमारी सेलुलोज एसीटेट रेयन। या एसिटेट सेलुलोज रेयन कहेंगे। सेलुलोज एसिटेट रेयन भी बोल देते हैं या एसिटेट सेलुलोज रेयन भी बोल देते हैं। क्या करते हैं, इस विधि में सेलुलोज एसीटेट विधि से सफलतापूर्वक रेयन तैयार करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? अंग्रेजी वैज्ञानिक जो पहले थे वो भी क्या थे, अंग्रेजी वैज्ञानिक थे। और इसका आविष्कार भी किसने किया? अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी व ड्रेफस ने। अंग्रेजी वैज्ञानिक हेनरी व ड्रेफस। हेनरी व ड्रेफस ने क्या किया था? इसका आविष्कार किया था। अंग्रेजी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने, हेनरी व ड्रेफस ने इनका आविष्कार किया। कब किया? 1914 में क्या है, इस विधि से आविष्कार किया गया। कब किया गया? 1914 में। 1914 में क्या है, इस विधि के द्वारा इसका आविष्कार किया गया। तो ये पता होना चाहिए कि कौन से रेशे का किसने आविष्कार किया और किस समय किया। तो क्या है, हेनरी व
वह पुनर्निर्मित सेलुलोज नहीं था, बल्कि सेलुलोज एसिटिक अम्ल एवं सेलुलोज एसीटेट का मिश्रण था। इसमें क्या था, जो पहली विधि थी वो ये पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयन थी, वो नहीं थी, बल्कि इसमें क्या है, इन्होंने एसिटिक अम्ल और क्या है, एसीटेट का प्रयोग करके क्या है, इस विधि के द्वारा रेयन का निर्माण किया। इसलिए पुनर्निर्मित रेयन एवं सेलुलोज एसीटेट रेयन क्या है के गुण व रासायनिक स्वभाव में भी अंतर होता है। सेलुलोज एसीटेट विधि में लकड़ी की लुगदी या कपास के लिंटर्स, उनमें भी क्या थी, लकड़ी की लुगदी और कपास के लिंटर्स। कपास के लिंटर्स को किससे प्रतिक्रिया करवाई गई, इन्होंने इसको एसीटेट से, इन्होंने इसकी प्रतिक्रिया करवाई एसिटिक एसिड से। एसिटिक अम्ल से क्या है, इसकी प्रतिक्रिया करवाई। रिएक्शन करवाई किसके साथ, इनको एसिटिक अम्ल के साथ इनकी रिएक्शन करवाई। और क्या है, इसके पश्चात इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाया। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसके अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड इसके अंदर मिलाया गया, जिससे क्या है, सेलुलोज एसीटेट का घोल तैयार हो जाता है। सेलुलोज एसीटेट का घोल क्या है, तैयार हो जाता है। इससे क्या है, क्या किया, इसमें लकड़ी की लुगदी प्लस कपास के लिंटर्स को किससे प्रतिक्रिया करवाई, रिएक्शन करवाई, एसिटिक अम्ल के साथ इसकी प्रतिक्रिया करवाई। फिर इसमें क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है, इसके अंदर मिलाया गया, जिससे सेलुलोज एसीटेट का घोल तैयार हो गया। इस घोल को ठंडे पानी में डाल दिया गया। ये घोल है, इसको क्या कर दिया, घोल को ठंडे पानी में डाल दिया। ठंडे पानी में इसको डालने के बाद उन्होंने क्या किया, इससे क्या है, सेलुलोज एसीटेट का सफेद फ्लैक निर्मित हो जाता है। सफेद जो फ्लैक है वो निर्मित हो जाता है। सफेद फ्लैक बन गए इससे। सफेद फ्लैक बन जाने के बाद इसे क्या करते हैं, इसको धोकर सुखा देते हैं। इसे क्या करते हैं, धोकर सुखा, जो ये सफेद फ्लैक्स बनते हैं यानी पट्टी की तरह के बनते हैं, इनको क्या करते हैं, धोकर सुखा देते हैं। इन्हें सूखने के बाद क्या है, एसीटोन में घोलकर छाना जाता है। इसके सूखने के बाद क्या है, एसीटोन में घोलकर छाना जाता है। घोलकर फिर क्या किया जाता है, छाना जाता है। और क्या है, इसमें छानने के बाद क्या है, इसमें से जो भी अशुद्धियां होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, वो क्या है, बाहर निकल जाती हैं और इससे क्या है, एक गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो जाता है। और इस गाढ़े घोल को नियंत्रित ताप एवं दाब पर स्पिनिरेट के बारीक छिद्रों से निकाला जाता है। और साथ ही कमरे में क्या है, भाप प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है, साथ ही इसमें कमरे में क्या करते हैं, इनको धोकर सुखा देते हैं, एसीटोन का घोल डाला जाता है, इनको छाना जाता है। स्पेसिफिक क्या है इसमें,
में ताप व दाब पर क्या है स्पिनिरेट के बारीक छिद्रों से इनको निकाला जाता है और क्या है साथ ही कमरे में क्या है भाप प्रवाहित की जाती है, भाप डाली जाती है, भाप उसकी तरफ फेंकी जाती है, जिससे क्या है एसीटोन होता है, जो क्या है ये एसीटोन है, नेल रिमूवर है, एसीटोन है, ये क्या है उड़ जाता है और क्या है इससे रेयोन का बारीक रेशा मिल जाता है। इस प्रकार से हमें क्या है रेयोन का रेशा प्राप्त होता है। एक बार फिर से बता देती हूँ, इसमें क्या है इसकी लकड़ी की लुगदी कपास के लिंटर्स को एसिटिक एसिड से प्रतिक्रिया करवाई जाती है, एसिटिक एनहाइड्राइड को इसके अंदर घोल दिया जाता है, जिससे हमें सेलुलोज एसीटेट क्या है घोल इससे ये प्राप्त होता है। इसको क्या है इसके ये जो प्राप्त होता है इसमें क्या है सेलुलोज एसीटेट घोल दिया जाता है, फिर इसको ठंडे पानी से धोया जाता है। ठंडे पानी से धोने के बाद इसमें क्या है इससे सफेद फ्लैग बनते हैं, सफेद फ्लैग को क्या है धोकर सुखा देते हैं और क्या है फिर इसको एसीटोन डालकर क्या है घोला जाता है और इनको क्या है छाना जाता है। छानने से क्या है जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं और उनको एक ताप और दाब के द्वारा क्या है स्पिनिरेट के बारीक छिद्रों से निकाला जाता है, साथ ही उसमें भाप प्रवाहित की जाती है। भाप के द्वारा क्या है एसीटोन होता है वो बाहर उड़ जाता है और हमें इस प्रकार से रेयोन के रेशे की प्राप्ति होती है। अब हम इसमें बात करते हैं, ये तो हमारी हो गई दो जो रेशे थे उनके प्रकार। अब करते हैं रेयोन रेशे की तैयारी। अब क्या करते हैं इसमें चमक कम करना। जो रेयोन का जो रेशा है उसमें क्या होती है बहुत अधिक चमक होती है। बनने के बाद भी क्या है इससे जो भी इसमें कमियां होती हैं उनको पूरा किया जाता है। तो इसमें हम क्या करेंगे रेयोन रेशे की तैयारी। इसमें क्या किया जाता है सबसे पहले चमक कम करना। चमक कम करने के लिए क्या करते हैं इसमें, क्योंकि क्या है चमक रेयोन का जो रेशा बनता है उसमें क्या है चमक अत्यधिक होती है। इससे क्या है चमक अत्यधिक होने से क्या है ये भड़कीला दिखता है और क्या है कपड़े भी